मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था हमने, मोशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। आज हम देखेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object start its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B and C represent the position of the object at different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C through B. ठीक है, हमने क्या देखा है, हमने एक एग्जांपल ले लिया है। देखिए लिए हमको आपको डायग्राम दिख रहा है नीचे की तरफ। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है। ओ से वो चलना स्टार्ट करता है, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं या ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओ से उसे ए की तरफ जाना है, तो ओ से ए की तरफ जाने के लिए पहले वो ओ से सी पॉइंट तक जाएगा, सी से फिर बी पॉइंट तक जाएगा और फिर बी से ए पॉइंट पर जाएगा। वैसे ही जब वो वापस आएगा बेटा, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगा, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आएगा और सी पॉइंट से वापस ओ पॉइंट तक आएगा। अब इस रास्ते में जाने में उसे बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं मिल रहा है, कोई भी टर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि किस तरीके से चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो ये जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये मोशन जो कहलाता है वो कहलाता है बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी। टोटल पाथ उसने क्या कवर किया है, ओ से लेकर कहाँ तक गया है, ए तक गया है, और ए से लेकर फिर वापस कहाँ आया है, सी तक आया है। दैट इज़ 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 60 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो ये हो जाएगा उसका 35 किलोमीटर। टोटल 95 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने यहाँ पर क्या किया है बेटा, कवर किया है। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इतना डिस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट बी द डायरेक्शन। अब हमें जब डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना पड़ता है, डिस्टेंस को समझाना पड़ता है, तो हमें डायरेक्शन की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है बेटा। ठीक है, डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें केवल वैल्यू की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की। देयर आर सर्टेन क्वान्टिटी विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसी काफ़ी सारी क्वान्टिटीज़ हैं बेटा जिनको हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो द क्वांटिटी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ओ से सी तक जाने में, सी से ओ तक वापस आने में हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और जो सबसे छोटी वैल्यू वो कवर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसे हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किया है। क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A, the distance covered is 60 km and the magnitude of displacement is also 60 km. During the motion from O to A and back to B, the distance covered 60 plus 25 85 km. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड में यहाँ पर हमें बार बार बेटा क्या मिल रहे हैं, चेंजेस मिल रहे हैं, है ना। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी तक आने में 35 किलोमीटर होगा ओनली, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, is not equal to the path length 85 km. We will notice that the magnitude of the displacement for a course of a motion may be 0 but the corresponding distance covered is not 0. मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है बेटा। If we consider the object to travel back to O, the final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0. डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। हम क्या बोलेंगे कि O से A तक गया, A से O पर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो है, वहाँ पर डिस्टेंस उसने कवर की है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भले ही 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस वहाँ पर वो कवर कर रहा है। And therefore the displacement is 0. However, the distance covered in this journey is OA plus
AO 60 किलोमीटर प्लस 60 मिनट 120, डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर दो डिफरेंट क्वांटिटी हमें मिली है, एक मिला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा मिला है डिस्टेंस, आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजिशन विथ रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन एट अ गिवन टाइम।